हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से आपके चैनल विकास के माइंड में। तो आज के हम लोग सेशन में सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में बने रहें। बहुत दिन के बाद मतलब कि यूट्यूब पर आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि मतलब होता है कि एक्स और वाई, मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालना और वाई का वैल्यू निकालना, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग आज सीखेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। एक्स प्लस वाई, पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर 14 है। समीकरण 1 ले लेते हैं। और एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। समीकरण 2 ले लेते हैं, है ना। तो देखिए, आप इसमें से किसी एक को हम सॉल्व करेंगे, या तो समीकरण 1 से लेंगे या तो समीकरण 2 से लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। एक बार हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। मुझे यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम x इधर ही रखेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस वाई, ठीक है। कैसे किए, x माइनस वाई बराबर 4 है, x को इधर ही छोड़ दिए, 4 इधर ही पहले से था, इसको उधर भेजे तो प्लस का 4 प्लस का y होगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 दे देते हैं, है ना, समीकरण 3। अब इस x का मान हम 1 में रखेंगे। अब बोलिएगा कि 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से x का समीकरण 2 से यहाँ पर है ना, समीकरण जो 2 से हमको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो हम 1 में रखेंगे इसका मान। अगर 1 से हम लिखते हैं तो 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 3 का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो 1 का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई बराबर 14, है ना। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस वाई है, कितना है 4 प्लस वाई। तो यहाँ से यहाँ पे कितना रखेंगे 4 प्लस वाई, इसका वैल्यू है किसका, तो x का वैल्यू इतना आया 4 प्लस वाई। अब ये पहले से वाई यहाँ पर था तो वाई लिखेंगे बराबर 14। अब ये बताइए कि ये हुआ चर, सॉरी, हाँ क्या हुआ, ये चर हुआ, ये अचर हुआ, ये वाई वाई क्या हुआ चर और ये अचर हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 2y, कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक है, तो 1y और 1y 2y, ठीक है। ये 4 उधर जाएगा तो 14 में से 4 गया, क्या होगा 10 हो जाएगा। एक बार कर लेते हैं, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, y इक्वल टू 10/2, कट के कितना आया 5, क्लियर। अब इस y का वैल्यू हम 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, तब मेरा किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहां से लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो 3 का कितना है, x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई है। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है जल्दी से बोलिए, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे y का वैल्यू 5, इसलिए x बराबर 5 और 4 9, कितना आया
9। तो मुझे यहाँ से y का वैल्यू निकल गया और यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि x माइनस टी बराबर 3, है ना। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समीकरण 1, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, है ना। इसको थोड़ा सा समीकरण के रूप में लाते हैं ना, जैसे अभी बटम है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। भिन्न का तो जोड़ आपको आता होगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे और 3 से इसमें गुना करेंगे और 3 दूना 6 और इसको फिर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, जैसे एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से एस में किए 2s और टी से 3 में 3 से टी में करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 3t, है ना। और यहाँ पर 3 दूना का 6 एलसीएम होता है ना, तो 6 नीचे आ गया तो 6 छक्का 36। समझ में आया कैसे कैसे किए? नहीं समझ में आया? देखिए कैसे किए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा, 6 होगा ना। 6 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, भागफल कितना है 2, 2 से इसमें करेंगे तो 2s होगा। ठीक है, प्लस था तो प्लस दे दिए। 2 से फिर 6 में भागा देंगे, भागफल कितना आएगा 3, 2 तिया 6, 3 हुआ। 3 से टी में करेंगे तो 3t बराबर 6, है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक, आपको तो पता होगा। अब इसको क्या करें, तिरछा तिरछी करेंगे, एक से इसमें करेंगे तो 2s होगा और प्लस का 3t, और 6 छक्के कितना होगा, यही तो लिखे थे। समझ में आया? तो इस तरह से थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको समीकरण कितना लें, 2, है ना। तो आप किससे लेना चाहते हैं, किससे सॉल्व करिए। चलिए हम समीकरण 1 से अभी लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में कितना है, एस माइनस टी बराबर 3 है। एस माइनस टी बराबर 3 है, तो एस बराबर कितना होगा, माइनस टी उधर जाएगा तो 3 प्लस टी, समीकरण 3 ले लीजिए। ठीक है, अब इस एस का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, है ना। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी है। तो यहां से रखिए, एक बार लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, इसका वैल्यू 3 प्लस टी है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां से लिखेंगे 2 गुणे, ऐसे ब्रैकेट देंगे, 3 प्लस टी ब्रैकेट बंद होगा, प्लस का 3t बराबर 36। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 2 तिया 6, 2 से टी में करेंगे प्लस का 2t और प्लस का 3t बराबर 36। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको इसको जोड़ेंगे, किसको, इसको, तो 3 और 2 5, कितना 5t, इस 6 को उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक ना, तो 36 में से 6 गया तो कितना हुआ, 30 होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा यहीं पे कर दे, चलो यहां पर करते हैं। 5t बराबर 30 था, कितना था, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30/5, कट के कितना आया 6, इसलिए t का वैल्यू 6 आया। ठीक है, t का वैल्यू कितना आया 6। अब इस t का वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तब मेरा s का वैल्यू निकलेगा। लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने
पर। ठीक है, चलिए 3 में रखते हैं। तो यहाँ क्या है, s बराबर 3 प्लस t है ना, ये देखो t है, तो 3 प्लस t का वैल्यू कितना 6, इसलिए s का वैल्यू कितना 6 हुआ 3 9। तो मुझे यहाँ से s का वैल्यू फाइंड आउट हुआ और t का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, यानी 6, t का वैल्यू 6 आया और s का वैल्यू 9 आया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए फिर से वही चीज़ प्रोसेस, समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2। ठीक है, चलिए किससे सॉल्व करना चाहता है, चलिए फिर से लेते हैं, समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, एक बार लिख लेते हैं ना, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, 3x बराबर 3 का 3 लिखेंगे, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस होगा y, है ना। अब एक गुना में है तो इधर के क्या होगा, बट्टे में होगा ना, तो x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, समीकरण कितना 3, कितना 3 होगा, 1 2 3। अब इस x का वैल्यू किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है ना, क्योंकि x लिए थे ना, 2 में रखने पर। ठीक है, इसका x का वैल्यू किस में रखेंगे, 2 में रखते हैं। तो चलिए एक बार 2 को लिख लेते हैं, कितना है 9x माइनस का 3y बराबर 9 है। चलिए यहाँ पर गुना में है ना, तो यहाँ से रखते हैं 9, ब्रैकेट में रखेंगे ना क्योंकि इतना बड़ा है, 3 प्लस वाई बटे 3 ब्रैकेट बंद, माइनस का 3y बराबर 9 है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है। जैसे क्या करेंगे, इसको सबका क्या करेंगे, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, आपको तो पता होगा, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब इस 9 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, और 3 और 1 कैल्शियम निकालेंगे, क्या करेंगे 3 और 1 कैल्शियम, तो 3 ही होगा। अब जितना 3 से अगर इसको एलसीएम निकालने के बाद जितना नीचे आएगा उसको क्या करेंगे, 9 से 3 में गुना कर देंगे, जैसा भी इसके जस्ट पीछे वाला बताए थे ना, उसी तरह से। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि 9 तिया 27 होगा, 9 तिया 27 और प्लस का 9y। ठीक है, प्लस का 9y है ना। अब यहां से देखिए, अब 1 और 3 कैल्शियम तो 3 होता है, 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 होगा, 3 तरीके 9, तो यहाँ कितना होगा माइनस का 9y, क्या होगा माइनस का 9y। अब नीचे 3 बचल था। ठीक है, तो 3 से 9 में करेंगे तो कितना होगा 27, कितना होगा 27 होगा, है ना। अब यहां से देखिए कुछ लॉजिक है ना, क्या लॉजिक है कि ये वाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 27 बराबर 27 आ रहा है, क्या रहा है 27 बराबर 27। इसका मतलब है कि इसको इतना ही पे इसका सॉल्व होगा, है ना, इतना ही इसका सॉल्व होगा। ठीक है, इसका इतना ही आपका सॉल्व होगा, मतलब इसका क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, क्या होगा इसका अनेक हल होगा। अतः लिखेंगे, अतः अनेक हल होगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, इसका अनेक हल होगा। ठीक है, आप चलिए इसको समझ में आ गया ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट वाला है ना, पॉइंट वाला देखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1, वही चीज फिर से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू
2.3 समीकरण 2 है ना। चलिए किससे लेना चाहते हैं? समीकरण 1 से। फिर से वही चीज, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से यहाँ हल लिखना होगा तो लिख लीजिएगा ऐसे यार। समीकरण 1 से कितना है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है ना। हाँ यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 0.2x 1.3, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 0.3y है ना। अब x बराबर क्या होगा? 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। समीकरण 3 ले लिया ना। समीकरण 3 ले लिए। अब इसका वैल्यू किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का वैल्यू इसमें रखेंगे है ना। लिखिए यहाँ पर 0.4x एक बार लिख लेता है ना, 5y बराबर 2.3। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? इतना है ना, बहुत बड़ा है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो 0.4 ब्रैकेट में से लिखेंगे कितना? 1.3 माइनस का 0.3y बटे 0.2, यही है ना। देख लीजिएगा कितना है, प्लस का 0.5y बराबर 2.3। चलिए देखिए कैसे करते हैं यहाँ से। इसमें भी वही लॉजिक करेंगे। इससे इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए तो होगा 0.52। एक अब एक 2। ठीक है, अब इससे इसमें गुना करेंगे, क्या होगा? माइनस का 3 चौके 12 लिखेंगे और 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे 0.12y। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 प्लस पहले लिखेंगे और 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे ना, तो 0.10। ठीक है, 5 दूना का 10, 2 अंक के बाद पॉइंट, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर y दे देंगे। ठीक है, बराबर नीचे 0.2 है तो इसके क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 23 दूना का 46, 46 पर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.46। ठीक है, इसके जस्ट अभी तीसरा में बताए थे ना, जस्ट वैसी है ना। अब देखिए क्या करते हैं, क्या करते हैं। अब इसको क्या करिएगा? जोड़ दीजिए है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, क्योंकि माइनस में है, तो 0.12 और इसका है तो कितना होगा? माइनस का 0. कितना हो जाएगा? 0.2, यही होगा ना, y होगा बराबर। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.46 माइनस 0.52 होगा ना। अब यहाँ से देखिए माइनस का 0.02y, अब इसमें से घटाना पड़ेगा ना, तो 6 हो जाएगा, 4 में से 4 गई यानी कि 0, यानी कि पॉइंट दे दीजिए, ऐसे होगा। और यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? एक मिनट, माइनस होगा ना, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं ना, इसके पहले माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक है,
माइनस माइनस कहाँ हो गया, घर चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा y बराबर इसको कितना है 0.06 बटे 0.02 है ना। 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें उड़ गया, ये खत्म, ठीक है। यानी कितना हुआ 2 और 6 बचा ना, 2 कम 2, 2 तिया 6, कितना आया 3 आया। क्लियर है, हाँ क्लियर हो जाएगा। कितना आया 3 आया। अब y का वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर चलिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा ना, किसका वैल्यू निकलेगा x का, लिखिए 1.3 माइनस का 0.3 y, एक बार लिख लेते हैं ठीक ना, 1.3 माइनस का 0.3 गुने y का वैल्यू कितना 3 है। क्लियर है, 1.3 इसको गुना करेंगे कितना होगा 3 तरीके 9 माइनस का 0. ओहो 9 होगा ना, 3 तरीके 9, हाँ और एक अंक के बाद पॉइंट भी तो होगा ना। अब घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो 13 में से 9 गया यानी 4 और 0 में से 0 गया तो 0, ऐसे हो गया और ऐसे, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक अंक के बाद है ना, तो 2 कम 2, 2 दूना 4, इसलिए x का वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू कितना 3। देख लीजिए सही है कि गलत है, सही ही होगा। तो इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ है ना, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। चलिए फिर से वही चीज लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं इसको, समीकरण 2 इसको ले लेता है ना। चलिए किससे सॉल्व करना चाहते हैं, समीकरण 2 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से हल छूट रहा है इससे, चलिए इसे लिख लेते हैं, समीकरण किससे 1 से। समीकरण 1 में क्या है √2x प्लस √3y है ना बराबर 0 है, तो √2x इसको उधर भेजेंगे क्या होगा माइनस होगा ना, माइनस का √3y है ना, x बराबर गुना में होगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का √3y बटे √2, ठीक है। समीकरण 3, समीकरण 3 इसको इधर लाए बट्टे हो गया। अब इस x का वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है। यहां से एक बार लिख लेते हैं, √3x माइनस का √8y बराबर 0 है ना। यहाँ से रखिए x का वैल्यू कितना है √3 ब्रैकेट होगा ना, और माइनस का √3y बटे √2, ऐसे दे दीजिए, नहीं तो
इतना हो गया, इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पर माइनस है रूट का 8y बराबर 0। अब देखिए तो क्या करना है, क्या करना है, सबका नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। इसको गुना कर करके मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे तो √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो √2 ही होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ही। अब यहाँ से देखिए कि √3 से √3y में गुना करेंगे, है ना, इससे इसे ऊपर में तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस में। √3 से √3 में गुना करेंगे तो रूट हट जाता है, रूट के अंदर वाला जो रहता है वही बच जाता है ना। तो कितना होगा 3y, क्लियर है, हाँ। और √3 से √3 में कोई भी रूट से रूट में करेंगे गुना तो रूट हट जाता है, रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वही लिख देता है ना। तो यहां से ये हो गया, है ना। अब देखिए ये हो गया। अब यहां से इसका कितना था √2, ठीक है। अब 1 से √2 में डिवाइड करेंगे तो √2 ही होगा। अब √2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना का 16 माइनस का 16y बराबर √2 से यहाँ पर 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3y। अब बताइए कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो कितना होगा, तो 4 होगा, यानी 4y बराबर 0, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर माइनस का 3y माइनस का गलत नहीं ना हो रहा है, हाँ ना सही है, ओ सॉरी। इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ना यहाँ पर, तो 4 और 3 7y कितना हो जाएगा, 7y बराबर 0। अब इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0/-7 यानी 0, इसलिए y का वैल्यू 0। अब y का वैल्यू किस में रखिएगा, इसमें 3 में। y का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखते हैं तो 3 कितना है, इतना है ना, x बराबर माइनस का √3y/2, है ना। अब बताइए कि कोई भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि बहुत बड़ा ये अपने आप में हीरो समझता है ना। तो 0 से इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा बट्टे √2, क्या होगा √2। अब √2 से 0 में करेंगे तो क्या होगा, तो 0। तो लीजिए, तो आपके सामने x बराबर 0 आ गया और y बराबर भी क्या आ गया, 0, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक ले आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, 5 नंबर तक ले, है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।